राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए अगर किसी की पत्नी से कोई बदतमीजी करे तो स्वाभाविक मारेगा कि नहीं, उसको झगड़ेगा कि नहीं, निश्चित रूप से संघर्ष करेगा। धर्म के लिए संघर्ष करना किसी और का काम है। बीवी की रक्षा तेरी, वो तेरी जिम्मेदारी, और राष्ट्र की रक्षा। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे YouTube चैनल के जितने भी हमारे टीम है, उस टीम की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आपने ये सुना होगा इनका अपना एक कॉन्सेप्ट, और अगर यही बात इस्लाम बोल रहा है तो इनको फिर बुरा लगता है। इस्लाम में क्या कहा गया? इस्लाम में कहा गया कि अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ना बुरा नहीं है। और अभी आपने सुना ही क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारी कोई पत्नी को मार रहा है तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए, राष्ट्र के हित के लिए खड़ा होना चाहिए, और धर्म के लिए लड़ना, धर्म के लिए खड़ा होना कौन करेगा ये काम? यही बात ये बोल रहा है। और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम भी यही बोल रहा है। फिर ये लोग उनको गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये लोग, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ये खुद को अपने आप को तुफैल चतुर्वेदी कहते हैं, जिनको कहा जाता है कि इन्हें वेदों का एक गहन अध्ययन किया और वेदों की बड़ी अच्छी नॉलेज है। मुझे नहीं लगता इनको 1% भी नॉलेज होगी, क्योंकि ये लोग, इनका काम है सिर्फ गलत प्रोपोगंडा फैलाना और लोगों को गुमराह करना। क्योंकि ये बात जो इन्होंने अभी बोली है, यही बात इस्लाम बोलता है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। क्योंकि सऊदी में जो हुआ था पहले और आज भी, तब से लेकर आज तक, अगर मेरी बहुत सारी वीडियो इस बारे में आ चुकी हैं कि अगर आपके परिवार को कोई मारता है तो आप मूक बनकर खड़े नहीं रह सकते। आपको वहां पर जाना पड़ेगा, उन लोगों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उनके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर यही बात इस्लाम बोल रहा है तो फिर इनको क्यों दुख होता है? मतलब अपने बारे में। ये तो वो वाली बात है कि जैसे आपने डायलॉग सुना होगा, एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ये कहा था कि साडा कुत्ता कुत्ता, थाडा कुत्ता टॉमी। ये तो गलत बात है कि हमारा कुत्ता तो कुत्ता कहलाएगा और तुम्हारा जो है वो टॉमी है। यार कितनी अजीब बात है। अपने धर्म में अगर ये इस्लाम की इस बात को बोल रहे हैं कि परिवार के लिए खड़े हो जाओ, राष्ट्र के लिए खड़े हो जाओ, अपनी पत्नी, अपनी बीवी बच्चों के लिए खड़े हो जाओ, धर्म की रक्षा करने के लिए कौन आएगा, तुम्हें ही करनी पड़ेगी, खड़े हो जाओ। और अगर ये बात इस्लाम बोली तो फिर इन्हें बुरा लग रहा है। तो देख रहे हैं इनका दोगलापन। तो इनको दोगले इंसान के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए खैर, इनकी अगली वीडियो देखते हैं। शुरू के वर्षों में मक्का में मोहम्मद अपने प्रयासों के बावजूद 100 लोग मुसलमान नहीं बना पाए, और इतना विरोध बढ़ा कि मक्का छोड़कर उन्हें मदीना भागना पड़ा। वहां सत्ता हाथ लग गई और उसके बाद मारना, लोगों पर हमले करना, सारी चीजें आती रहीं। तो अगली वीडियो में इन्होंने कहा कि इस्लाम जो मोहम्मद साहब थे, वो जब वो वहाँ से मक्का से मदीना गए तो 100 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाए थे। फिर वहाँ जाके उन्होंने जो है वो मार काट की, ये किया वो किया। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने इस्लाम में नहीं पढ़ी होती। और मैं बता देता हूँ कि ये लोग ऐसा फिर क्यों बताते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनको ये बातें पता कैसे चलती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो है अपने आप को एक राइटर कहते हैं। एक राइटर और है जिसका फोटो स्क्रीन पर आ रहा है, देख लीजिए साइड में स्क्रीन पे फोटो आ रहा है। ये भी अपने आप को राइटर कहते हैं। कि उनकी किताबें स्पेशली अमेजोन पर भी मिलती हैं, मैंने ऐसे सुना है, और कुछ लोग बोलते भी हैं ये बातें। और एक राइटर और है जो अपने आप को राइटर कहते हैं। अगर इस तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग राइटर बनेंगे और वो किताबें लिखेंगे तो क्या, मुझे बताइए, मेरा जो सवाल है ये है कि क्या ये लोग सच्चाई को बताना चाहेंगे? कभी नहीं। और इनकी किताबें पढ़ने वाला इंसान, क्या वो गुमराह नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आज मैं अपनी किताब लिखता हूं और अपनी किताब में ऊट पटांग सब कुछ घुसेड़ दूं जो कि हकीकत के बिल्कुल आसपास भी नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि क्या कोई आदमी उस किताब को पढ़ के ये उसको प्रूफ नहीं मान बैठेगा? उसको ये नहीं कहेगा देखिए जी इस किताब में तो ऐसा लिखा है? बिल्कुल। लेकिन हकीकत क्या है, इसके लिए आपको 1440 साल से भी पहले जाना पड़ेगा कि वहाँ का जो रहन सहन था, लोगों की जो सोच थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उनका मानना क्या था, जब तक आप ये सब नहीं जान पाएंगे तब तक, और जो भी एक्चुअलिटी है, तो उसके लिए वहाँ के इतिहास को पढ़ने के लिए वहाँ की ही इतिहास की किताबें लानी पड़ेंगी। इनके द्वारा लिखित किताबों के थ्रू आप कभी भी प्रमाण जुटा नहीं पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो ये इसने बोला कि मोहम्मद साहब ने वहाँ गए, कत्लेआम किया और ये किया, 100 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाए इस्लाम में अपने जीवन में, तो इनकी बातें बिल्कुल गलत हैं। वहाँ पर लोग जब मक्का से मदीना उन्होंने वहाँ पर हिजरत की, तो हिजरत करने के बाद उन्होंने, वहाँ के लोगों ने, मदीना के लोगों ने वेलकम किया, जिन्हें सिद्दीकीन कहा गया। उन्होंने उनका वेलकम किया और वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे वो लोग जब इस्लाम के रियल कॉन्सेप्ट को उन्होंने देखा कि इस्लाम का मीनिंग क्या है। आज की डेट में ये गलती उन लोगों की भी है जो इस्लाम को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे।
मेरा मानना ये है, और काफ़ी सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, कि जो इस्लाम को सही तरह से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, वजह वो अपनी ज़िंदगी में इतने उलझ चुके हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है। तो यहाँ पर ये वजह है। खैर, दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पर बात आती है मार और काट की, जो अभी इन्होंने बोला, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मार काट का मसला अगर होता इस्लाम के कॉन्सेप्ट में, तो जब मक्का फतेह किया था उस दौरान का मैं एक छोटा सा आपको वाक़या पेश करता हूँ कि वहाँ पर 10,000 साहबा, जो उस टाइम पे मक्का की आबादी हिस्से के बराबर ही था, उनकी आबादी भी थी मक्का में जो लोग थे, और उनके अपने जो है कुछ सैनिक भी थे, लेकिन सैनिक इतने नहीं थे। तो जब फतेह मक्का हुआ तो वहाँ पर 10,000 की फौज लेकर हमारे नबी वहाँ पहुँचे, और उन लोगों से, अब उन लोगों को डर था कि जो है तो मोहम्मद जो है सबको कत्ल कर देंगे, क्योंकि आज इनके पास इतनी बड़ी फौज है। लेकिन जब मक्का में एंट्री की तो हिंदा जैसी औरत, जिन्होंने हमारे नबी के चचा का कलेजा निकाल कर अपने दांतों से चबाया था, इतना जलन और इतनी ईर्ष्या लिए बैठे थे लोग, उन तक को बोला कि जाओ, आज मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो सोचिए कि अगर बदला लेना इस्लाम में मकसद होता, बदला लेना एक टारगेट होता, तो क्या होता कि मक्का के लोग जितने भी उस टाइम पर थे सबको कत्ल कर दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब लोग डर की वजह से अपने अपने घरों में तो घुस गए, लेकिन जब हमारे नबी वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग, सारे लोग डरे हुए थे कि अब तो मोहम्मद कत्ल कर देंगे। तो एक ऐलान किया गया, मुनादी की गई कि भाई ऐसा है, आप लोग सब घर से बाहर निकले, और आज नबी ने, आज मोहम्मद ने सबको माफ़ कर दिया, जिसने जो भी किया उनके साथ सब माफ़ हुआ। तो लोग उसी दिन पूरे के पूरे, फतेह मक्का का मतलब उसको जीतना क्या था कि पूरा का पूरा मक्का जो शहर था एक झटके में इस्लाम में दाखिल हो गया, कि नहीं, ये एक आम आदमी की कैपेसिटी से आगे की बात है कि वो इस तरह किसी को माफ़ कर दे। तो ये आम इंसान नहीं है, नबी के अलावा ये और कुछ नहीं हो सकते। तो ये कॉन्सेप्ट था इस्लाम का उस टाइम पे। मैंने अभी यही छोटी सी बात बताई क्योंकि इसने बोला था कि यहाँ पर वहाँ जाके उन्होंने मारकाट की और ये झूठ बोलते हैं सच्चा। और मैंने आपको, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप एक बार देख लीजिए। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि इनसे डिबेट कर लो, तो लोग बोलते हैं कि ट्विटर पे जाके ट्वीट कर दीजिए, इसका रिप्लाई करेंगे। तो जयपुर डायलॉग्स में भी है, मैंने वहाँ पर उन्हें ट्वीट भी किया था, मैसेज भी किया था स्पेशली, और कि भाई मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, लेकिन पब्लिकली बैठ के बात करेंगे। मैं भी अपने प्रूफ लेकर आऊँगा, तुम भी अपने प्रूफ लेकर आओ। मैं ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा, तुम भी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे बात करो। आज 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन में मेरी इसका ट्वीट का कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। तो ये लोग, मैं पहले बोल रहा हूँ ना, ये लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं घर में बैठ के सिर्फ 2 लोगों के बीच में बात नहीं करना चाहूँगा। इन लोगों से मैं बात करूँगा बिल्कुल लाइव, जहाँ पर लोग देख रहे हों या फिर लोग बैठे हों, ताकि हकीकत का तो पता चले, सच क्या है। कम से कम लोगों को ये तो पता चले कि ये लोग कितना गुमराह करना चाह रहे हैं लोगों को। खैर चलिए, तो ये आपको बात समझ आई होगी कि इन्होंने जानबूझ के नबी पर जो झूठ गढ़ा है वो झूठा है, और ये भी जो है जिस प्रूफ के हिसाब से बात कर रही है वो भी झूठा, और ये खुद तो खैर झूठे हैं ही। चलिए खैर आगे की बात करते हैं। आगे इन्होंने अपनी वीडियो में क्या बोला है। ज़कात, कि आप मुसलमान हैं तो आपको इस्लाम को टैक्स देना होगा, पैसा देना होगा, ये काम स्टेट का होता है। तो अब ये इन्होंने ये बात बोली कि ज़कात जो होता है वो स्टेट के हिसाब से जो टैक्स दिया जाता है, और ये स्टेट का काम होता है टैक्स को कलेक्ट करना और ये सब करना। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, इस्लाम की जब शुरुआत में हालत ये थी कि वहाँ पर लोगों के पास में बहुत कुछ नहीं था, तो जो ज़कात का इकट्ठा पैसा होता था वो उस टाइम पर उस वक्त के जो खलीफा थे या जो लोग थे उनको चला जाता था। लेकिन ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़कात का मीनिंग क्या होता है, इन्हें तो देखिए, मैं पहले ही बोलता हूँ हमेशा से कि ये लोग को नहीं समझ पाते ज़कात का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ज़कात किन लोगों पर देना जायज़ है, किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं। इसी बात को आज मैं कोई मनुस्मृति, कोई वेद या कोई पुराण लेकर नहीं बैठूंगा। आज सिर्फ मैं कुरान के हिसाब से इनकी बोलती बंद करना चाहता हूँ कि ये लोग कितना इस्लाम को समझते हैं। 1% भी, 0% भी ये लोग नहीं समझते। सिर्फ करते क्या है, जो आप समझ रहे हो ये वही करते हैं कि लोगों को सिर्फ गुमराह। तो मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, सूरह 9 की हम बात कर रहे हैं। तो सूरह 9 की हम बात करते हैं। सूरह 9 में आयत नंबर 60 यानी सूरह तौबा की हम बात करें तो उसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, आप इसमें देखिए, ये सदके तो वास्तव में फ़कीरों और मोहताजों के लिए हैं, और उन लोगों के लिए जो सदकों के नाम पर नियुक्त हों, और उनके लिए जिनका दिल मोहना यानी तालीफ़ कल्ब अभिष्ट हो, और यह गर्दनों को छुड़ाने और कमज़ोरों की मदद करने और अल्लाह के मार्ग में और मुसाफिरों की सहायता में इस्तेमाल करने के लिए है। यह एक अनिवार्य पालनीय आदेश है अल्लाह की ओर से, और अल्लाह सब कुछ
जानने वाला और गहरी सूझबूझ वाला है। तो आपने देखा कि यहाँ पर मोहताजों के लिए मुसाफिर, और यहाँ पर मुसलमानों का कॉन्सेप्ट नहीं कि वो मुसाफिर मुसलमान ही हो तभी आप हेल्प करो। तो जो ज़कात का पैसा है जो स्टेट कलेक्ट करता था, उसका काम ये होता था कि वहाँ पर मुसाफिर जो आते थे उन लोगों के लिए खाना खर्च, और जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, यहाँ पर उनका काम होता था। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि ज़कात इकट्ठा करके हथियार खरीदना और उन्हें लोगों को मारना ये काम है। तो सोच लीजिए कुरान क्या कह रहा है। अब अगर कुरान के हिसाब से देखा जाए तो वो लोग जो कुरान को मानने वाले थे, क्या वो कुरान के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर कुरान के खिलाफ जाते हैं तो वो इस्लाम नहीं। तो सोचिए कि फिर ये उन लोगों को जो लोग ऐसा करते भी होंगे वो इस्लाम के कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाते हैं, यानी कि वो मुसलमान ही नहीं बचे, उनका काम ही सिर्फ लोगों को डराना धमकाना है। लेकिन अगर वो कुरान को मान के चल रहे हैं, जिनको ये बोलते हैं कि वो तो इस्लाम वाले थे, मुसलमान थे और वो ऐसे थे वो वैसे थे, तो ये झूठ बोलते हैं। क्योंकि कुरान तो कुछ और कह रहा है। कुरान तो कह रहा है मुसाफिरों को गर्दन छुड़ाने में। गर्दन छुड़ाने का मतलब इन द सेंस यहाँ पर आता है कि वो लोग जो मुसीबत में फंसे हुए हों और लग रहा हो कि ये मर जाएगा या इसको फांसी दे दी जाएगी, उसकी जान, जबकि वो बेकसूर हो, तो बेकसूर इंसान को बचाने के लिए भी अपने माल को खर्च करना, वो भी ज़कात होता है। मुसाफिर गरीब पर खर्च करना, वो आदमी जो मोहताज हो, जिसके पास कुछ नहीं है और तुम मालदार हो, पैसे वाले हो, उनके ऊपर खर्च करना जायज़ है, वो ज़कात का पैसा होता है, वहाँ ज़कात दे देनी चाहिए, लग जाती है। किसी के घर में बेटियां हो, जवान हो, पैसे नहीं है कि शादी कर सकें, तो उसकी बेटियों की शादी कराना वो ज़कात है। तो ये लोग ज़कात को क्या बोलते हैं, ज़कात का इनका मेन मकसद होता है कि ज़कात ये होता है कि ज़कात लोगों को मारने काटने के लिए दी जाती है। मतलब यार, मैंने पहले भी कहा था, इस तरह के लोग अगर राइटर बनेंगे, इस तरह के लोग अगर लोगों में गुमराही फैलाएंगे तो क्या होगा। तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे ना कि कुरान क्या कह रहा है, किस बारे में कह रहा है। ऐसी कुरान की एक आयत सूरह 30 की मैं बात करता हूँ। मैं सूरह 30 की बात कर रहा हूँ और रूम की, उसमें आयत नंबर 39 है, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, जो ब्याज तुम देते हो ताकि लोगों के मालों में शामिल होकर वह बढ़ जाए, अल्लाह की दृष्टि में वह नहीं बढ़ता, और ज़कात यानी दान तुम अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के इरादे से देते हो, उसी के देने वाले वास्तव में अपने माल को बढ़ाते हैं। आपने देखा कि ब्याज लेना देना खैर इस्लाम के कॉन्सेप्ट में हराम तो है ही है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि ज़कात जो देता है, यानी दान जो देता है, दान देना, गरीबों पर खर्च करना, मुसाफिरों पर खर्च करना, अपने पड़ोसी परिवारों, अगर पड़ोसी कोई भी मजहब का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है मुसलमान है, पैसे से उसकी मदद करना, इसको ज़कात कहा जाता है, इसको दान कहा जाता है। लेकिन ये लोग गुमराही में हैं, और मैं दुआ करता हूँ वैसे स्पेशली इन लोगों के लिए भी कि अल्लाह ताला इनको थोड़ा अकल सलीम अता फरमा, इनको समझ अता फरमा। लेकिन शायद हो सकता है कि ये अपनी हट धर्मी की वजह से इन चीज़ों को नहीं मानते। तो खैर चलिए, ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया कि ज़कात का एक्चुअल मीनिंग होता है मुसाफिरों, गरीबों, मोहताजों पर और पड़ोसियों पर, और वो रिश्तेदार जो जिनके बस की नहीं है अपनी ज़िंदगी को गुजारना, उन पर खर्च करना, ज़कात वहाँ लगाई जाती है। तो ज़कात का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अमीन की नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि इस्लाम ये मानता है कि वो ही संसार का अंतिम सत्य है, और उसके अलावा जो लोग भी हैं वो सब काफिर हैं। जिस जगह इस्लाम नाफिज है, ताकतवर है, काबिज है, जो ध्यान रखें संख्या का मामला नहीं है। भारत में आज भी अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, मोटे मोटे तौर पे भारत है, इसके मुसलमान हिंदू मिला दिए जाएं तो भी मुसलमान बहुसंख्या में नहीं है। संख्या का मामला नहीं है, ताकत का मामला है कि वो उस पर हावी है कि नहीं। तो वो स्थिति उनके हाथ में हो तो उस क्षेत्र को दारुल इस्लाम कहेंगे कि वो इस्लामी क्षेत्र है जहां पर इस्लाम के नियम लागू हैं। वहां रहने वाले नॉन मुस्लिम्स जो मुसलमान नहीं हैं, उन सबको जिम्मी बनकर या लगभग दास जैसी स्थिति, वो अपने जिंदा रहने के लिए जजिया देंगे। इस्लाम उन्हें मारे नहीं, सुरक्षा दे, इसके लिए वो टैक्स देंगे, जैसे ये जो दाऊद है बॉम्बे में करता रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन्होंने काफ़ी बड़ी बात बोली है कि इस्लाम की ये मान्यता है कि वो ही संसार का अंतिम सत्य है, इसके अलावा सब काफिर है। जिस जगह मुसलमान ज़्यादा हैं वो ताकतवर हैं, जो मुसलमान नहीं वो दास जैसे रहेंगे। जिंदा रहने के लिए जजिया देना होगा। इस्लाम माने नहीं तो उनको इन पर टैक्स लगेगा, और दाऊद इब्राहिम को उदाहरण दिया। तो इन्होंने देखा इन्होंने बोला अभी कि जो है इस्लाम का ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर जो बात कही गई है कि भाई इस्लाम जो जजिया देना, इस तरह की बातें, तो मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि अगर इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि जो गैर मुस्लिम है उन्हें डरा के, धमका के और इस तरह की बात की जो बोल रहा है, आप मुझे ये बताइए दुनिया में
57 कंट्रीज हैं मुस्लिम, क्या वहां पर और मुसलमानों के अलावा लोग नहीं रहते होंगे? सोचिए, अगर रहते होंगे तो क्या वो जजिया देते हैं? और अगर जजिया को आप ये समझ, टैक्स जो ये बोल रहे हैं कि डरा धमका के उनको जो टैक्स वो लोग देते हैं, तो जैसे इंडिया में हम लोग टैक्स पे करते हैं खाने पर और रहने पर और पानी पर, इस तरह का जो टैक्स देते हैं, इसको अगर ये जजिया समझ रहे हैं तो फिर तो पूरी दुनिया जजिया ले रही है, हर किसी से ले रही है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि उन्हें डरा के धमका के और इस तरह से जो है, तो जिंदगी गुजारो या तो जिंदगी गुजारो दास जैसी, वरना जजिया और टैक्स दो। झूठ बोल रहा है। जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, जितनी भी दुनिया के अंदर या उससे पहले जहां भी थे, क्या लोग डरा के धमका के रखते थे, दास जैसी जिंदगी गुजारते थे? आप खुद सोच लीजिए, दुनिया पर नजर डालिए, इन जैसे बेवकूफ़ों पर नहीं, मैं कह रहा हूँ दुनिया पर नजर डालिए और खुद जान लीजिए कि वहां पर क्या सच था या क्या आज की डेट में सच है। सऊदी अरब या दुबई या जितनी भी कंट्रीज हैं, क्या वहां पर हिंदू काम नहीं करते हैं? क्या वो जजिया देते हैं? क्या वो दास जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वहां पर तो कुछ लोग ऐसे भी, कुछ जो गैर मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कंट्रीज में मेयर भी बने हैं, एक बड़े सरकारी ओहदे पर भी हैं, क्या वो दास हैं? इसके हिसाब से तो यही लगता है कि ये डरा के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है, जबकि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बात नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो ये मैं कंट्री की बात बता रहा था, जितनी भी कंट्रीज है, काफ़ी सारे लोग बोलते भी उन्हें वहाँ पर उनके पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और देते नहीं, वापस नहीं होते। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है मुस्लिम कंट्रीज़ में गैर मुस्लिम के साथ में, तो फिर वहाँ पर भाई जाते क्यों हो? पहली बात तो ये, जाएंगे भी और बताएंगे भी। ये अब समझ रहे हो, अगर आप कोई वहाँ पर इस तरह की घटना पेश हो रही है तो कोई यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि आने वाला बता देगा भाई ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात तो है, अगर तुमने वहाँ पर चोरी की है, वहाँ पर चोरी किया, किसी का कुछ गलत किया है, तो फिर तो भैया वहाँ का कानून, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कानून तो सब पर लागू होगा ना। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जिनको मैं जानता हूँ स्पेशली, कि उन्होंने वहाँ पर गड़बड़ की और गड़बड़ करने के बाद उनको ही उठा के जेल में डाल दिया, पासपोर्ट जब्त कर लिया। तो फिर क्या करेगी वहाँ की सरकार, मुझे बताइए। लेकिन यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट तो ये है कि वहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं या उस कंट्री के में ही रहने वाले, उस कंट्री के ही खुद के अपने जो लोग हैं, उनकी सरकारी नौकरी भी है, मेयर भी बन जाते हैं। तो फिर कहाँ से ये दास वाली प्रथा आ गई कि भाई हिंदुओं को जबरन दास बना के रखा जाता है, या फिर जजिया दो। और जजिया वाली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में देख लो कि गवर्नमेंट हर किसी से जजिया ले रही है। फिर तो मतलब टैक्स है, गवर्नमेंट ले रही है, हाउस टैक्स, फूड टैक्स, और जितनी भी बेवरेजेस हैं जो हम खाते पीते हैं, इन सब पर टैक्स है। हम कोई भी चीज़ खरीदें, हर चीज़ पर टैक्स है। तो अरबी में उसको जजिया कहते हैं और भाई इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। अब आप देख लीजिए कि इसमें फिर फ़र्क क्या रह गया। ऐसे तो फिर पूरी दुनिया में हर जगह किसी न किसी चीज़ का टैक्स लिया जा रहा है। तो ये खामोखा गुमराह कर रहा है ना लोगों को, खामोखा जजिया बोल के, तो लोगों को लगे यार, डर जाए कि नहीं जजिया कुछ आफत है, कुछ हवाई जहाज की तरह कुछ दिखने वाला कोई अजीब सा कोई चीज़ होगी इस तरह की, जैसे पता नहीं कहाँ से आसमान से उतर कर आई है। अरे यार झूठ ऐसे बोलो ना ताकि लोगों को समझ आए। तो तुम झूठ भी बोले और ऐसा था कि पकड़ रहे लोग, हद होगी। खैर चलिए, इनकी अगली और उसके अलावा बाकी जो हिस्सा है जहां इस्लाम नाफिज नहीं है, वो दारुल हरम यानी इस्लामिक क्षेत्र से अलग वो हिस्सा जहां इस्लाम की दृष्टि में जंग चल रही है, युद्ध हो रहा है, और हर नॉन मुस्लिम को मार के, खींच के, तोड़ के, दबा के, पैसा दे के, नौकरी दे के, जैसे भी हो इस्लामिक क्षेत्र में लाना, इस्लाम में कन्वर्ट करना, और इस क्रिया का नाम है जिहाद। तो अगली वीडियो में इनका जो है बात इन्होंने बोली है कि इसके अलावा जो हिस्सा है जहां इस्लाम नहीं है, वहां इस्लाम की दृष्टि से युद्ध हो रहा है। हर नॉन मुस्लिम को मार के, खींच के, तोड़ के और पैसे दे के, जैसा भी हो इस्लाम में लाना, इस प्रक्रिया का नाम है जिहाद। समझ में आई होगी ये कितना, यार मैं क्या मतलब, मुझे ना बहुत किल्जन होती है और बहुत गुस्सा भी आता है। इसीलिए मैं ना ये बोलता हूँ इन लोगों से कि यार तुम ऐसा करो ना, एक बार सामने बैठ के बात कर लो, पब्लिकली बैठ के बात कर लो, जितने लोग हो सबको बुला लाओ, सबको बुला लाओ, हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो लो, फिर बैठ के डिबेट करेंगे, फिर देखेंगे कि सच कौन है, झूठ कौन है, सच क्या है और हकीकत जो है वो क्या है। मतलब हद हो गई यार, कितना मतलब गैर मुस्लिम मेरे भाई, वो जो इस्लाम को जानते नहीं है। वैसे तो आप धीरे धीरे लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी गलत ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। खैर अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दें, कभी ना कभी तो सच समझ में आएगा। लेकिन इनको देखो जरा, मतलब बिल्कुल मूर्खतापने की बात करते हैं कि कोई भी हिंदू हो, उसको इस्लाम का जो छिपा हिडन जो एजेंडा है वो ये है कि कहीं ना कहीं युद्ध चल ही रहा है, और उन्हें डरा के, धमका के, तोड़ के, मरोड़ के, काट के, पीट के उन्हें मुसलमान बनाना, ये जिहाद है। अब चलो मैं कुरान से इसको प्रूव करता हूँ कि कुरान क्या कहता है।
और ये मूर्ख आदमी क्या बोल रहा है। कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 256 है, जिसमें अल्लाह ताला का स्पेशल इरशाद ये दिया गया है कि धर्म के विषय में किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पहली सूरह तो ये है। दूसरी सूरह है, सूरह नंबर 10 है, आयत नंबर 99 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या तू लोगों को मजबूर करेगा कि वो मोमिन हो जाए? ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तो यहाँ पर जो दो कुरान की आयतें, यानी अल्लाह ताला ये कह रहा है, एक तो तुम धर्म में ज़बरदस्ती मत करो, दूसरी बात यह है कि तुम जो है किसी इंसान को मोमिन नहीं बना सकते ज़बरदस्ती, और अगर करना चाहोगे तो ऐसा मत करना। तो मुझे बताओ इस्लाम के जो स्कॉलर हैं या जो थे, क्या वो लोग कुरान के खिलाफ जाना चाहेंगे? जब कुरान खुद कह रहा है कि धर्म के नाम पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो ये कौन सा इतिहास बकवास कर रहे हैं बैठ के कि इस्लाम ने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। वो छोड़ो, मैं उसकी बात दूसरी बात में करूंगा। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, हदीस की किताब उठा लो, वहां पर नमाज के लिए हुक्म क्या है कि अगर कोई छोटा बच्चा हो उसको नमाज के लिए मतलब उकसाओ, नमाज पढ़ो। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, 10 साल का या 8-9 साल का, नमाज ना पढ़े तो उसकी पिटाई करो कि तू नमाज नहीं पढ़ता, चल नमाज के लिए जबरदस्ती उसको भेजो। लेकिन जब 12-13 साल या बालिग हो जाए तो फिर उसको बोलो और कहना छोड़ दो। अब उसको उसके अख्तियार पर छोड़ दिया जाएगा, यानी अब जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो यार एक बात, जब सिर्फ नमाज के लिए उन लोगों पर जबरदस्ती नहीं है जो खुद मुसलमान हैं, तो इन गधों से ये पूछा जाए, इससे जब नमाज के लिए ये बात है, तो इस्लाम के लिए दूसरे ऐसे इंसान पर जो इस्लाम नहीं जानता या जो गैर मुस्लिम है, उस पर जबरदस्ती ये बात कैसे थोपी जाएगी? क्या इन्हें बिल्कुल बुद्धि नहीं? आंख बंद करके ये बैठते हैं कुरान कि हमने कुरान पढ़ा है और हमारा नाम ये है, हम फलाना है, हम राइटर हैं, हम दुनिया भर की तोप हैं। तो क्या इनको ये अंदाजा नहीं है इस बारे में कि जब कुरान खुद ये बात बोल रहा है तो दूसरे लोगों पर जबरदस्ती और लोग कैसे कर सकते हैं? अगर करी है किसी ने तो वो इस्लाम के खिलाफ गया और कुरान के खिलाफ गया, और वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। सोचो फिर मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लोग कुरान भी नहीं पढ़े होते, इस्लाम को जबरन मतलब कैसे करते हैं। जैसे अभी आपने देखो कोरोना काल में एक नया जिहाद चला था, कोरोना जिहाद, तबलीगी जमात वालों को टारगेट किया गया, ये तो आप समझते होंगे। इसी तरह से वो प्रोपेगेंडा चलता रहा और हर आदमी कहता था, मतलब 10 साल पुरानी जो वीडियो थी या जो फोटोज थे उनको एडिट कर करके कि सब्जियों पर थूक रहे हैं और कहीं भी खांस देते हैं और ये है और वो है, इस तरह की बातें जो थी सब फैलाई गई। और मैंने देखा अक्सर जो जिनके चैनल बने, इस तरह के लोगों के जो चैनल हैं, वो बोले थे देखो जी मुसलमानों ने ही फैलाया है पूरी दुनिया के अंदर, मतलब। और अब क्या हुआ, अब इन्हीं के गाल पे जब खींच के एक तमाचा दिया है ना, कोर्ट ने एक तमाचा दिया इनके कान पे कि मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट किया गया, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। और उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया था कोरोना जिहाद वाला, उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया। अब सोचो ये चीज अगर इसको दबा दी जाती, अब कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा इस बात को, ऐसे ही लोग ये कर रहे हैं कि इस्लाम क्या है ये इनको पता तो खैर है नहीं, और ऊपर से जबरन ये सब चीजें कर रहे हैं। तो होना क्या है कि जब लोग सच को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे ये लोग कितने झूठे हैं। तो भाई इनका काम है झूठ फैलाना। अब तो समझदार हो, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं जो बात करता हूँ सीधा तथ्य से रिलेटेड बात करता हूँ, प्रमाण साक्ष्य मेरे पास होते ही। और अगर किसी को लग रहा है कोई डाउट है तो मैं अपनी पता नहीं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि आओ डिबेट कर लो, लेकिन इनके समझ में नहीं आएगा। सिर्फ चैनल पे बोलने की बात नहीं है, मैंने तो कमेंट भी किया, ट्विटर पे ट्वीट भी किया और मैसेज भी स्पेशली भेजी कि भाई अगर वाकई में तुम सच्चे हो तो आओ बैठो और बात करो। क्योंकि ये लोग इनको क्या लगता है कि इस्लाम जो है ना वो गलत धर्म है। इस्लाम का मीनिंग क्या है? इस्लाम कोई मजहब नहीं है, धर्म है। और आपको जानते हैं इस्लाम ही एक्चुअल सनातन धर्म है। क्योंकि देखिए हिंदी में सनातन बोलते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आलू का, आलू को हिंदी में आलू कहते हैं, राइट। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पोटैटो। तो अगर कोई ये बोले, ये लोग क्या करते हैं कि नहीं जी पोटैटो तो बोल ही नहीं सकते आप, मतलब इस्लाम के कॉन्सेप्ट को इससे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि आलू ही कहना पड़ेगा आपको। मतलब कोई अंग्रेज है यार, वो उसको आलू कैसे कहेगा, वो तो पोटैटो बोलेगा, उसकी मातृभाषा ये है। ऐसे ही इस्लाम अरबिक शब्द है, इस्लाम अरबिक शब्द है, लेकिन अरबिक भाषा में इस्लाम के बारे में क्या कहा गया है? वो ये कहा गया है कि इस्लाम क्या है। कुरान में इस चीज का आपको सबूत मिल जाएगा, ज़ालिका दीनुल क़य्युम, यानी ज़ालिका यानी कि वो, यानी यही जो सच्चा है धर्म, दीनुल क़य्युम, दीन यानी धर्म, और क़य्युम यानी शुरू से चला आ रहा है, यानी वो धर्म जो शुरू से चला आ रहा है वो इस्लाम है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं।
अभी तो ये मैंने इसकी जो बताया था ये इसका तर्जुमा समझाया है। अब मैं इसको हिंदी मतलब बताऊं कि ऐसे धर्म जो शुरू से चला आ रहा हो उसको क्या कहते हैं हिंदी में? सनातन। तो इस्लाम ही सनातन है। इन लोगों ने वो भी जो वेदों का कॉन्सेप्ट था वो भी यही था, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के मिक्स करा के सब कुछ बिगाड़ के लोगों के सामने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया ताकि ये मजे कर सकें। और जो छोटे तबके के लोग हैं अपने आप को बांट दिया ग्रुप में कि भाई हम 4 ग्रुप में बटेंगे, सबसे बड़े हम होंगे टॉप लेवल पे, उसके नीचे फिर नीचे फिर नीचे। ये ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट नहीं। इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया और आज जब इनको लगता है कि हकीकत लोगों को पता चल रही है तो ये चिढ़ते हैं। तो खैर चिढ़ने दीजिए इनको, लेकिन अगर कभी भी कोई बात ऐसी हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई जो भी कमेंट आपको लगे कि हमें कमेंट करना चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। तो चलिए इनकी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। जिस काल में भारत पर पहला आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, वो सिंध था। हमारे लिए सिंध था, उसके लिए नहीं था, उसके लिए हिंद ही था। उनके किताबों में वो भारत के काफिरों को मिटाने के लिए भारत आए। उन्होंने भारत पर तब हमला किया जब एक भी मुसलमान नहीं था। वो तब से, और उस समय के पत्र पढ़िए कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया है कि सारे जितने बुत खाने थे सब खत्म कर दिए गए हैं, मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, मिसमार कर दी गई हैं, और जो ब्राह्मण पूजा करते थे उनके गले में गायें काट के उनकी आंतें लटका दी गई हैं। एक राजा दूसरे राजा पर हमला करेगा, ये क्षत्रिय कार्य है, स्वाभाविक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मगर वो कभी भी साथ में जो किसान हल जोत रहा है, जो अपने बच्चों को बड़ा कर रहा है, दूध दूह रहा है, उस पर हमला नहीं होता था। कभी स्त्रियों पर हमले नहीं होते थे। इस्लाम की दृष्टि में ये सारे काफिर हैं और इन लोगों को खत्म करना उसका धर्म है। तो ये एक मूलतः हिंसक माफिया है जो। तो इनका अगला जो सवाल है, ये जो बता रहे हैं लोगों को, इन्होंने बोला कि जिस काल में भारत पर पहला आक्रमण हुआ 712 में, वो सिंध था हमारे लिए उसके लिए नहीं, क्योंकि उसके मतलब मोहम्मद बिन कासिम की बात हो रही है। उनकी किताबों में वो भारत के काफिरों को मिटाने आए हैं। उन्होंने भारत पर तब हमला किया जब एक भी मुसलमान नहीं था भारत में। उस समय के पत्र पढ़ें जिसमें ये कहा गया है कि काफिरों को किस तरह मारा गया, उनका धर्म कैसे परिवर्तन करा। हिंसक माफिया है ये इस्लाम। झूठ पर झूठ कोई बोले तो वही है, झूठ बोलो जितना पेट भर के, मन करे झूठ बोलो, सब हजम हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान मेरी जान है, यहाँ पर लोग झूठ को ज़्यादा पसंद करते हैं, सच से चिढ़ते हैं। तो चलिए मैं बताऊँ, 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, अभी ये बंदा ये बोल रहा है कि उस टाइम पे कोई मुसलमान थे ही नहीं और ये आए इसलिए थे। मैं अगर इतिहास लेकर चलूं, चचनामा अगर आप पढ़ेंगे तो चच जो है, राजा चच, सिंध के जो पहले बादशाह थे, राजा चच के बारे में बता दूं, पर्शियन को उन्होंने अपने हाथी दिए थे। मैं छोटे से बहुत बड़ी स्टोरी को छोटा करके बता रहा हूँ। इस पर भी स्पेशली हम इस पर चाहें तो वीडियो बना सकते हैं, और मेरे रिप्लाई के लिए मैंने ये रखा हुआ था। तो राजा चच ने हाथी दिए थे, जानबूझ के हाथी दिए थे पर्शियन बादशाह को, ताकि वो इस्लाम यानी मुसलमानों से लड़ सके। ये 712 से पहले की कहानी है। राजा चच ने सिंध का जो बादशाह था, वो हाथी, और उस टाइम के जो वहाँ के जो जाट बटालियन थी, यानी कुछ जाट थे जिनको पर्शियन आए थे और उन्हें बंदी बना लिया था, उनको भी पर्शियन ने फ्री कर दिया और अपनी फौज में शामिल कर लिया। क्योंकि उस टाइम पे खालिद बिन वलीद थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनसे लड़ाई कर रहे थे, लेकिन पर्शियन की बैंड बजा दी गई, उनको हरा दिया गया, हाथी पता चल गया था। अब एक तो वो किल्सन थी उस जमाने में कि भारत से, हिंदुस्तान से हमसे लड़ने के लिए मतलब हाथी भेज दिए उन्होंने कि भाई हाथी ले जाओ हमारे यहाँ से, क्योंकि हिंदुस्तान में हाथी हुआ करते थे उस टाइम पे। उन लोगों के पास पर्शियन या वो जो लोग थे वहाँ घोड़े होते थे, हाथी नहीं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, सिंध के पास में एक जगह थी मकरान। अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बोला ना झूठ, कोरा झूठ। मकरान में 500 के आसपास में कुछ ऐसे मुस्लिम थे जो सऊदी अरब के लोग 500 के आसपास रहते थे। मकरान सिंध के पास थी, जो राजा दाहिर ने उन लोगों को दी थी। और दी क्यों थी? क्योंकि उस वक्त में जो खलीफा थे सऊदी अरब के, जो अपनी खिलाफत चला रहे थे, तो उनको ये लगा कि ये बागी हैं। तो वो लोग, क्योंकि खिलाफत के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के खिलाफ जाके कोई बात बोल दी तो खलीफा चिढ़ गए, वो वहां से भागकर इधर आ गए। इन्होंने रख लिया क्योंकि इन्हें मालूम था कि जो जंगजू यानी जो फाइटर होते हैं, सऊदी अरब के लड़ने की स्टाइल अलग थी और बड़े खतरनाक तरीके से वो लड़ते थे। तो राजा दाहिर को लगा कि मैं इनको अपने पास रख के और अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। 500 के आसपास जो थे वो लोग मकरान में रहने लगे। लेकिन मकरान से जब ईरान, इराक और सिंध का जो ये इलाका था, यहाँ से जो नदी जाती थी, नदी के थ्रू जो व्यापार चलता था। तो कम से कम जो वहाँ के लोग जो व्यापारी थे उधर से भी आते थे, इराक, ईरान की तरफ से, और इधर से भी जाते थे।
600 के आसपास, यानी 600 लोग सफर कर रहे थे जहाज में, और उस टाइम पे कज्जाज नाम का एक ग्रोह था जो कि डाकू और लुटेरों का ग्रोह था, जिनकी कमांड राजा दाहिर के हाथ में थी। उन कज्जाज ने उन 600 या 650 लोगों को बंदी बना लिया, उनका माल लूट लिया, और दीबल एक जगह थी जिसकी बात मैं अभी बता रहा हूँ, दीबल के कैद खाने में उनको बंदी कर लिया गया। जब ये बात हज्जाज बिन यूसुफ उस टाइम पे इराक में थे, वो वहां के गवर्नर थे, जब हज्जाज बिन यूसुफ को ये बात पता चली, क्योंकि एक लड़की थी जो वहां पर पहुंची जिसका फरमान था कि भाई वहां के लोगों को बचा लिया जाए, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने तब मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अब मुझे ये जो बोल रहा है कि उस टाइम पे कोई मुसलमान नहीं थे और ये नहीं था वो नहीं था, तो भाई ये झूठ बोल रहा है कोरा। दीबल में अगर ऐसा है तो दीबल के जो कैद खाने थे वहां पर 620 के आसपास जो मुस्लिम जो लोग थे सऊदी अरब के, उनको क्यों बंदी बना गया, और कौन लोग थे जिन्होंने बंदी बना के दीबल के जो दीबल जगह थी उस जगह के कैद खाने में मुसलमानों को कैद किया। कज्जाज अगर वो जो एक गद्दार थे और कज्जाज अगर वो डाकू थे, तो डाकुओं का राजा दाहिर से क्या लेना देना था कि राजशाही कारागृह में मुसलमान बंदी कैसे पहुंचे थे। यानी यहाँ पर एक क्या है, घपला है, जो कि ये कभी नहीं बताएंगे। आप चचनामा पढ़ लीजिए, फारसी में, उर्दू में, हिंदी में, सब में मिल जाएगा। तो ये झूठ बोल रहा है कि उस वक्त में मुसलमान नहीं थे, मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, और हमला भी और ऐसा किया और ऐसा। मोहम्मद बिन कासिम की तो उम्र 17 साल थी। जिस उम्र में बच्चे यहाँ कंचे खेल रहे होते हैं ना, मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में तलवार थी, और 17 साल के लड़के ने यहाँ पर आके बात की। पहले बोला कि हमारे कैदियों को छोड़ दो, नहीं मानेंगे, हाँ नहीं छोड़े हम, और इवन राजा दाहिर ने ये बोल दिया कि मेरे पास कैदी हैं ही नहीं। झूठ बोल दिया तो क्या करेगा बंदा। अभी सबसे पहले तो ये बोल रहा था कि अपने बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर कोई लड़ने के लिए आ भी गया है तो अभी ये बोला कि देखो जी उन्होंने ऐसा किया। मतलब दोगले हो या कोई कहीं से कोर्स वोर्स कर किया स्पेशली, मतलब क्या किया है तुम लोगों ने, दोगलेपन का कोर्स कर रखा है, बचपन से ही दोगले पैदा हुए हो। तो ये बात ये लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं, लोगों को जानबूझ के गुमराह करते हैं। वैसे हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इस बारे में मैं बहुत डिटेल में बता सकता हूँ एक एक जगह पर। छोटी सी बात बताऊं, राजा दाहिर के जमाने में 2 जाटों के कबीले थे जिनको ये हक नहीं दिया था राजा दाहिर ने, जबकि खुद ब्राह्मण होते हुए राजा दाहिर ने क्या किया था कि उन जाटों के कबीले को, समी नाम का एक कबीला था, वहां के कबीले को क्या किया था कि जाट जो होते थे उनके सर पे पगड़ी नहीं बांध सकते थे वो, और कभी भी जूती पैर में नहीं होती थी, बदन पे कपड़ा ढंका नहीं होता था, नंगे पैर रहो, क्योंकि वो शूद्र होते हैं। शूद्र वाला कॉन्सेप्ट था। और घोड़े पर अगर बैठना है तो जीन नहीं बांधोगे भाई साहब, घोड़े पर बैठना है तो घोड़े पर पहले कंबल रखो, उसके बाद घोड़े पर बैठो, नंगे पैर रहो, सर पे पगड़ी नहीं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने, ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, सिंध का ही इलाके में दरुड़ नाम की जो जगह थी, जो उस टाइम पे राजा दाहिर की राजधानी हुआ करती थी, वहां से कुछ मील की दूरी पर थे ये दोनों कबीले। तो वहां के लोगों को हक नहीं दिया। और जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आए, भारत में आए, और उन्होंने उस इलाके में पहुंचे, तो वहां के लोगों को क्या किया कि उन्हें जूती भी दी और उनकी पगड़ी भी रखी। और फिर वो लोग क्यों ना मोहम्मद बिन कासिम को सपोर्ट करते। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में आने के बाद सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम की ही फौज थी जिन्होंने राजा दाहिर को हराया था, उनके साथ जाट भी थे, वो दोनों कबीले भी थे, और वो कज्जाज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो जो गुंडे थे, यानी वो जो क्या थे, डाकू, जो राजा दाहिर के स्पेशली रखे हुए खास डाकू थे, उन डाकुओं ने भी मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया राजा दाहिर से लड़ने के लिए। अब सोचो क्यों दिया होगा। अगर ये 1% भी सच है जो ये बात बोल रहा है, तो फिर मेरी बात का जवाब दो कि वो जाट कबीले उन्होंने क्यों राजा दाहिर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और खुद राजा दाहिर का अपना खुद का भतीजा। क्योंकि मैं बताऊं, एक सीसम एक जगह थी, सीसम, वहां पर बुद्धिज्म ज्यादा रहते थे। वहां का जो उस किले का जो बादशाह था वो बुद्ध था। बुद्धों ने खड़े होके कासिम से ये बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं और लड़ो। क्यों हुआ होगा ऐसा, डिटेल तो बहुत बड़ी है। तो ये झूठ बोल रहा है इस इतिहास पर। मैंने ये इतिहास पढ़ा है, और ये लोग इतिहास पढ़ते नहीं है, ये लोग गुमराह करते हैं। वैसे मैं चाहूँ तो राजा दाहिर और 712 ईस्वी का एकदम सॉलिड प्रमाण के साथ क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं, और आप चाहें तो चचनामा पढ़ लीजिए और उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये सब क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि जब लाइव डिबेट होगा तो मैं किताबें रखूँगा इनके सामने, इतिहास की, वो जिनको ये जानबूझकर छिपाना चाहते हैं।
तो इनकी नेक्स्ट बात सुनते हैं जरा। रामकृष्ण मिशन, स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस का, उनके बाद की सारी परंपरा, इसमें एक भी कभी मुसलमान नाम सुना है कहीं किसी ने? सारे हिंदू हैं। रामकृष्ण मिशन ने इसका दावा किया, कोर्ट में गया कि हम हिंदू नहीं हैं। कारण भारत के संविधान में यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल सकता है। कुरान पढ़ाने के लिए, बाइबल पढ़ाने के लिए वो अपने संस्थान खोल सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से, किसी और की बात नहीं करता, देवबंद में कोई, ये 32 साल पुरानी बात है, एक छोटी सी दुकानिया, उसके अंदर 3 मेडिकल कॉलेज चलते देखे हैं। कुछ नहीं है उनके पास, आप पैसा दीजिए, डिग्री ले लीजिए, क्योंकि अल्पसंख्यक को अधिकार है और बाकी संस्थाओं पर टैक्स पड़ेगा। तो रामकृष्ण मिशन क्या करे? उस टैक्स को बचाने के लिए उसने दावा किया कि हम हिंदू नहीं है। जैन परंपरा के आचार्यों ने इसके लिए प्रस्ताव भेजे कि हमें हिंदू न माना जाए, क्योंकि हिंदू कोड बिल पर यह नियम बना था कि भारत में हिंदू कौन है ये कैसे तय होगा, तो हिंदू कोड बिल कैसे लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि भारत में जो भी मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, इन 4 नहीं है वो हिंदू है, और वो यदि ये कहता है कि वो हिंदू नहीं है तो ये सिद्ध करना उसका काम है कि हिंदू वो क्यों नहीं है। तो भारत का संविधान तो बंदी बना पड़ा है, वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे कराते हैं और हम करते हैं। तो संविधान कुरान के हिसाब से चल रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भारत की दुर्गति यही है। इनकी अगली बात है जिसमें ये बोल रहे हैं कि रामकृष्ण मिशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि उन्होंने कहा था कि हम हिंदू नहीं है, कोर्ट में पहुंचे, ये संविधान में है इस बारे में कि ईसाई, मुस्लिम या अल्पसंख्यक संस्थान खोल सकते हैं, हिंदू नहीं खोल सकते, बाकी पर टैक्स लगेगा। जो जैन धर्म के थे उन्होंने भी कहा भाई हम हिंदू नहीं है, कोर्ट ने कहा कि हिंदू होने का इसको प्रूव करना पड़ेगा आपको। पारसी, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी के अलावा जो लोग जितने भी हैं वो हिंदू हैं। भारत का संविधान बंदी बना पड़ा है, संविधान कुरान के हिसाब से चल रहा है, भारत की दुर्गति ये है। अरे अगर संविधान कुरान के हिसाब से चल रहा होता तो चोरों के हाथ काट दिए जाते, और बलात्कार करने वालों का स्पेशली जो स्पेयर पार्ट्स हैं, यानी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, यानी वो प्राइवेट पार्ट्स जो कि जिसकी वजह से लोग ऐसे हरकतें अंजाम देते, उनको काट दिया जाता। कोई आदमी किसी लड़की को गलत निगाह से देखता, उसकी आंखें निकाल ली जाती, और ये बात कर रहे हैं कि कुरान के हिसाब से संविधान है। अरे झूठ तो यार इतना बोला करो, मैं क्या बोलूँ, इनके झूठ पे लोन मिल जाएगा क्या? मुझे बता दो, अगर क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तो कंपनी तो इनकी कायल हो ही जानी है, लोन मिल सकता है कुरान के हिसाब से। ये बात कर रहे हैं धारा 30A की, जिस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि ईसाई, यहूदी और क्रिश्चियन, ये जो लोग हैं, इनको अपने धर्म का प्रचार करने की छूट क्यों है, और संविधान में धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं को खोलने की छूट क्यों नहीं दी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि क्यों हिंदुओं को इस चीज़ की छूट नहीं दी गई। आप देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। और ये जो बोला है कुरान के हिसाब से, मतलब पुष्पेंद्र हैं, एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ करके, जो कि इनसे भी बड़े वाले झूठे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह की बातें बोलते हैं। उन्होंने भी ये बात बोली थी, उसके रिप्लाई में हमने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। तो लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर हमारी वीडियो सर्च कर लीजिए, उसमें देख लीजिए कि ऐसा क्या रूल है, क्यों, वजह क्या है कि जो धारा 30A के अनुसार आप लोग इस तरह नहीं कर सकते हो, तो वजह क्या है। चलिए खैर अगली बात हम बोलते हैं। काफिरों को से दोस्ती न करो, कुरान में आयते हैं, बाकायदा स्पष्ट आयते हैं, कुरान में काफिरों से दोस्ती नहीं करो, मगर हिंदुस्तान के चौके उन्हें यूज करना है, नियम बनवाने, कानून उन्होंने बहुत अपने हिसाब से बनवाए हैं। और ये हाँ, तो इसने बोला कि कुरान ये शिक्षा देता है कि जो गैर मुस्लिम है या हिंदू है उनको अपना दोस्त मत बनाओ। कह रहा है कि उन्हें दोस्त मत बनाओ, क्यों ना बनाओ, क्योंकि उन्हें इस्तेमाल करना है, उन्हें यूज करना है। तो चलिए पहले मैं कुरान की आयत पढ़ के सुना देता हूँ। सूरह नंबर 5 में हम यानी अल-माइदा की हम बात कर रहे हैं, और उसका जो आयत है वो है 51, जिसमें कहा गया, ऐ लोगों, जो लोग ईमान लाए हों, यहूदी और ईसाइयों को अपना साथी और मित्र न बनाओ, ये आपस में ही एक दूसरे के मित्र हैं, और अगर तुम इनमें से कोई उनको अपना मित्र बनाता है तो उसकी गिनती भी फिर उन्हीं में होगी। यकीनन अल्लाह जालिमों को सीधे रास्ते से महरूम कर देता है। अब यहाँ पहली बात तो ये कि यहूदी और ईसाइयों का जिक्र है। अब यहूदी और ईसाई कौन लोग, क्योंकि कुरान में ही आगे आयत में लिखा है कि अगर तुम पाओगे तो ईसाइयों को सबसे बड़ा अपना मित्र पाओगे, है ना, यहूदियों के मुकाबले। तो फिर यहाँ पर ये बात कही कि ईसाइयों को अपना मित्र ना बनाओ यहूदियों को, तो ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, यानी एक अलग अलग बातें होगी। लोगों को फिर लगेगा देखो जी कुरान में तो बेमेल बातें लिखी है। तो जिस तरह से इन लोगों को समझ आ रहा है कि एक तरफ लिखा है कि ईसाई जो है वही तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी मिलेंगे, दूसरी तरफ अभी यहाँ 5:51 की हमने बात की है
कि उसमें लिखा है कि ईसाइयों को और यहूदियों को अपना मित्र बनाओ, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा आदमी के यार कुरान तो दो बातें कर रहा है, वो भी दोनों अलग अलग है। अब मैं बताता हूँ कि किन की बात है। ये यहूदी और ईसाई और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब हैं तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही। तो किन के बारे में क्या, कौन ईसाई और यहूदी जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। मतलब जैसे कि ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ तुफैल की, तो तुफैल साहब ने बोला कि भाई जो है इस तरह के लोग हैं। अब सोचो, जो आदमी धर्म के खिलाफ जाएगा, धर्म के खिलाफ जाके लोगों को उकसाएगा और एक दूसरे को भड़काने का काम करेगा, ऐसे आदमी को दोस्त बना के फायदा क्या होगा? मुझे बताइए कि क्या वो इंसान तुम्हें करप्ट कर देगा? सीधी सी बात है। जो आदमी हमेशा ये चाहता रहता हो कि तुम्हारे घर में आग लगाए, जो आदमी ये चाहता हो कि जैसे तुम घर से बाहर निकलो तुम्हारे घर को जब्त कर लिया जाए, लूट लिया जाए, तुम्हारी बेटी घर से बाहर निकले रेप कर दिया जाए, तो कुरान उसका आदेश देगा कि तुम इसको फिर भी अपना साथी बनाओ, उसको दोस्त बना के रखो? क्यों देगा भाई? ये तो मोटी सी सोचने की बात है। आप खुद सोच लीजिए कि अगर इस तरह का कोई आदमी हो जो तुम्हारे घर वालों पर, तुम्हारी संपत्ति पर और तुम्हारी जिंदगी पर डाका डालने के चक्कर में 24 घंटे लगा रहता हो, तो क्या उसको दोस्त बनना चाहोगे? खुद सोच लो और इसका जवाब आपको खुद पता चल जाएगा कि किन के बारे में कहा गया। अब मैं बात कर रहा हूं इसी की 57 आयत। 57 में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुमसे पहले के किताब वालों में से भी जिन लोगों ने तुम्हारे धर्म को हंसी और मनोरंजन का साधन बना लिया, उन्हें और दूसरे अधर्मियों को अपना दोस्त और साथी न बनाओ, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। 57 में अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जिन लोगों ने धर्म को हंसी और खेल बना लिया हो और तुम्हारे ऊपर जो इस तरह के मजाक उड़ाते हो, उन लोगों को साथी बनाने। मैं भी यही बात बोलना चाह रहा था, जो कुरान में अभी कहा पढ़ा है मैंने, ये यही बात है कि वो लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं हर एंगल से, उनको साथी मत बनाओ। तो इसमें बुरा क्या है? अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में ये बंदा यही तो खुद भी यही बोल रहा है कि अगर धर्म को नुकसान पहुंच रहा हो तो तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो किन लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा? जो अधर्मी होंगे, जो झूठ का साथ देते होंगे, जो लोगों को भड़काते होंगे, जो तुम्हें लूटना चाहते होंगे, तो उनको साथी बना के करेंगे क्या? फिर बोलते हैं जी देखो हिंदुओं के बारे में ये लिखा है। अरे ये मूर्ख आदमी है। अधर्मी का मतलब हिंदू ही नहीं होता। खैर हो सकता है कि मुशरिक हो, मुशरिक यानी शिर्क करने वाला, लेकिन ऐसा तो कोई मुसलमान अगर हो, अगर कोई मुसलमान इस तरह का आदमी हो कि दूसरे मुसलमान को लूटने के चक्कर में लगा, तो कुरान उसके बारे में भी यही बात बोल रहा है। यह तो कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं कोई हिंदू ही होगा स्पेशली, मुसलमान नहीं होते क्या? कोई आदमी अपने नाम रख के मुसलमान हो गया और फिर वो मुसलमानों को लूटने की साजिश कर रहा हो, तो क्या उससे बचने के लिए कुरान आदेश नहीं देगा? बिल्कुल देगा। देखिए तुम्हारा अपना नाम है तुफैल चतुर्वेदी, तुफैल के हिसाब से तो लोग लगे ये मुस्लिम है, टोपी भी ऐसी कार्टून वाली लगाए बैठा है, तो इसी हिसाब से लोगों को लगे मुस्लिम है। तो ऐसे नाम वाले तो बहुत मिलेंगे। तो क्या कुरान उनके साथ नहीं मिलेगा ये बात कि आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोगों से बचने के बारे में तो कुरान बोल ही रहा है। फिर बोलते हैं जी अधर्मी, क्योंकि कुरान में और हदीसों में तो बहुत सारी बातों का जिक्र में, हमारे नबी की एक छोटी सी हदीस है जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ यहाँ पर। हदीस ये है कि आपने फरमाया कि अगर किसी मुस्लिम ने किसी गैर मुस्लिम पर नाहक जबरदस्ती की, उसका हक दबाया, तो कयामत के दिन में उस गैर मुस्लिम का वकील बन के खड़ा होऊंगा अल्लाह के सामने और उस मुस्लिम को सजा दिलवाऊंगा। सोचो, तो फिर कहाँ पर यहाँ ये बात आती है कि इस्लाम ये हुक्म देता है कि गैर मुस्लिमों को मारो, काटो या उन्हें डांट के इस्लाम में धर्म कबूल करवाओ? तो इनके झूठों से बचिए। और मैं यही चाहता हूं कि आप ऐसे जो मूर्ख बनाने वाले लोग हैं उनसे हमेशा दूर रहिए। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, नहीं भी समझ आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि आप पहले खुद पढ़ लीजिए। तो इन लोगों का झूठ बोलने का कॉन्सेप्ट है। सोचिए, कुरान की 5वीं यानी सूरह अल-माइदा की 89 आयत नंबर आपके सामने आ रही है, देख लीजिए। उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि झूठ बोलना, अगर गलती से तुमने झूठ बोल दिया या कस्में झूठी खा ली है तो उसकी तो एक बात अलग है, लेकिन अगर जानबूझ के कस्में खाते हो तो फिर और वो टूट जाती है तो उसका कफ्फारा देना पड़ेगा, यानी 10 जो है गरीब लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो जब कुरान एक छोटी सी बात यानी कसम खाने वाली बात पर इतना बड़ा दंड दे रहा है, तो जो नाहक लोगों को मारना और नाहक ये जो बात बोल रहा है, इस तरह के अगर कोई कॉन्सेप्ट फॉलो करता है तो कुरान उस पर कितनी बड़ी पकड़ करेगा, क्योंकि ये कुरान को समझ नहीं पाए हैं। तो मेरी बात आप समझ रहे होगे कि इनका मकसद क्या है। तो आप समझ जाइए कि ये लोग किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और किस तरह का जहर एक समाज में फैलाना चाहते हैं। खैर, इनके जहर से बचिए और खुद पढ़िए और खुद जानिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, जय हिंद।